नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने डे 5 पे। तो पहले 4 दिन उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछली 4 वीडियोस देख ली होंगी। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत बच्चे बहुत सारे नए नए टॉपिक्स लेके आ रहे हैं कि इन इन टॉपिक्स से प्रॉब्लम आ रही है, आप इन पे भी वीडियोस बनाओ। तो जी हाँ, चिंता मत करिए। मैं उन सब टॉपिक्स का कॉग्निजेंस ले रहा हूँ और आई एम ट्राइंग कि मैं हर उन टॉपिक्स को टच कर पाऊँ जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, वेस मेजर, एक्ट ऑफ गॉड, वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो ऐसे ही हम लोग जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके लगे हैं, हम सारे उन्हीं टॉपिक्स पे सेट्स लेके आ रहे हैं। तो आपको भी अगर कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उस पे भी एक सेट लेके आ जाए अच्छा सा। और वो सेट ऐसा होगा, मतलब दैट विल नॉट बी एनी सेट, वो सेट ऐसा होगा जिससे आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। इफ नॉट पूरा, सबसे ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा उस सेट से ही क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग ऐसा सेट आप लोगों के लिए ढूंढ के लाएंगे जो एग्जाम में भी पूछा गया है, एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं, जिस तरीके के टॉपिक्स वो कवर कर रहा है, जो जो नॉलेज वो टेस्ट करना चाहता है, वो हर चीज का होराइजन होगा। तो ही हम उस सेट को लेके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को फायदा हो रहा होगा। तो अगर आपका भी कोई टॉपिक वीक है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आज की वीडियो में बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब मेडिकल नेग्लिजेंस किया था तो हमने एक टॉपिक कवर किया था बहुत छोटा सा, दैट वाज वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है। अभी वाइकेरियस लायबिलिटी पिछले सेट में हमने एक बहुत छोटा सा पार्ट रखा था, हालांकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे। बट वाइकेरियस लायबिलिटी एक बहुत वास्ट, मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल मैंने वाइकेरियस लायबिलिटी में से क्वेश्चंस देखे हैं किसी ना किसी एग्जाम में। और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है बट स्टिल बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। उसके सेट्स में क्वेश्चन के आंसर देने में बच्चे फंस जाते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेट लेके आए हैं विच इज सोनली डेडिकेटेड टू वाइकेरियस लायबिलिटी। तो आज इस वाले सेट के बाद मैं होप करता हूं कि आपका वाइकेरियस लायबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो 99.99% क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल अगर कोई 0.1% डाउट रह जाता है तो हम आगे आने वाले कुछ सेट्स के बाद कुछ क्वेश्चंस वाइकेरियस लायबिलिटी के दोबारा कवर करेंगे। तो ताकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये पूरा जड़ से खत्म हो जाए। मतलब आज इस सेट के बाद आई कैन बेट आप वाइकेरियस लायबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन से कभी डरोगे नहीं। वाइकेरियस लायबिलिटी के किसी भी सेट से, किसी भी टॉपिक को आप फेस करने से कभी आपको कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें इस सीरीज के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास जैसे कि मैंने बताया, दोबारा हम लोग वही टॉपिक टच कर रहे हैं। इसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स हमने अपनी लास्ट क्लास में भी लिया था, जो उस टॉपिक का नाम है वाइकेरियस लायबिलिटी। जी हाँ, अब अगेन जितनी बार हम ये टॉपिक कर रहे हैं आप लोगों को उससे समझ में आ रहा होगा कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे भैया बहुत फंसते हैं इस टॉपिक में। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। इतना आसान टॉपिक एग्जाम में आता है, जी हाँ, कंफ्यूजन रहती है, जी हाँ। तो क्यों ना एक दो सेट्स करके इस पूरे क्वेश्चंस को करके क्यों ना हम इस वाइकेरियस लायबिलिटी वाले टॉपिक को बिल्कुल साइड रख दें, ठीक है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम ये वाला सेट कर रहे हैं ना, इसके बाद आपका वाइकेरियस लायबिलिटी जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी 99.99% क्लियर हो जाएगा। बाकी बचे हुए जो 0.1% हैं उसके लिए आप नीचे मुझे कोई कमेंट में अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली उसका आंसर लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो आज के पैसेज में भी 5 सवाल हैं। पैसेज शुरू करते हैं पढ़ना। वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी डील्स विद केसेस वेयर वन पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर। बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्लियर है। वाइकेरियस लायबिलिटी वहां पे आती है जहां पे वन पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर्स। So, in a case of vicarious liability, both the persons at whose behest the act is done as well as person who does the act are liable. क्लियर है। अब दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम कि वाइकेरियस लायबिलिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है जिसके बिहाफ पे एक्ट हो रहा है वही लायबल होगा। नहीं, वाइकेरियस लायबिलिटी में जो एक्ट कर रहा है और जिसके बिहाफ में एक्ट हो रहा है,
दोनों व्यक्ति लायबल होंगे। तो चलिए एक छोटा सा ना एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको पैराग्राफ को पैसेज को हम यहीं बंद कर देते हैं और थोड़ा सा वाइकेरियस लायबिलिटी ना समझने की कोशिश करते हैं। ये वाइकेरियस लायबिलिटी बोलता क्या है, बात क्या करता है, चलिए ठीक है। तो हमारे पास है दो इंडिविजुअल्स, हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, एक का नाम है बाबूराव और एक का नाम है, हाँ, एक का नाम है श्याम। बाबूराव है, एक का नाम है श्याम। बाबूराव कौन है? बाबूराव है एम्प्लॉयर। श्याम कौन है? श्याम है एम्प्लॉई। ठीक है। बाबूराव का क्या है? बाबूराव का है एक कार का गैराज है। बाबूराव का क्या है? कार का गैराज है। ठीक है, कार का गैराज है, तो मैं कार बनाता हूँ। ठीक है, आज आप लोगों को अपनी आर्टिस्ट्री पूरी दिखाऊंगा। बाबूराव का क्या है? कार का गैराज है। और श्याम कौन है? श्याम है मैकेनिक। श्याम कौन है? मैकेनिक। दोबारा, बाबूराव एक एम्प्लॉय है, श्याम है, बाबूराव एम्प्लॉयर है, श्याम है एम्प्लॉय। बाबूराव का क्या है? कार का गैराज है और श्याम मैकेनिक है। अब इनके पास एक दिन एक गाड़ी आती है, इनके पास एक दिन एक गाड़ी आती है। गाड़ी किसकी आती है? गाड़ी आती है राजू की। गाड़ी किसकी आती है? गाड़ी आती है राजू की। राजू कौन है? राजू है कार ओनर। राजू कौन है? राजू है भैया कार का ओनर। ठीक है, राजू कार का ओनर है। अब एक बार क्या हुआ, राजू की गाड़ी आई बाबूराव के गैराज पे ठीक होने के लिए। बाबूराव ने क्या बोला? ए शाम, कपड़ा मार दे इस पे। तो शाम ने जाके वो गाड़ी ठीक कर दी। अब जब शाम उस गाड़ी की दोबारा डिलीवरी लेके वापस लेट सपोज जा रहा था, वापस लेट सपोज जब जा रहा था, तो रास्ते में हो गया कार का एक्सीडेंट। क्या हो गया? कार का एक्सीडेंट हो गया। अब कार ओनर राजू को आया गुस्सा, राजू गया बाबूराव के पास, राजू गया बाबूराव के पास, राजू ने बाबूराव को सू कर दिया और बोला भैया मुझे मेरी गाड़ी का पैसा चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी का पैसा चाहिए। तो अब यहाँ पे बाबूराव और श्याम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके एक्ट के लिए? शाम के एक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि शाम एक एम्प्लॉय है। किसका एम्प्लॉय है? बाबूराव का एम्प्लॉय है। बाबूराव कौन है? इसका एम्प्लॉयर है। तो श्याम और बाबूराव के बीच में क्या है? वाइकेरियस लाइबिलिटी है। बाबूराव राजू को ये नहीं बोलेगा कि जाओ जाके शाम से पैसे ले लो, क्योंकि मैं गाड़ी तो वो चला रहा था, नहीं। यहाँ पे ये दोनों वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत रिलेशनशिप में आते हैं। तो शाम के किए गए एक्ट के लिए सिर्फ बाबूराव लाइबल नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, शाम के किए गए एक्ट के लिए सिर्फ बाबूराव लाइबल नहीं होगा, शाम भी लाइबल होगा। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी में सिर्फ एक एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों लाइबल होते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसमें तो सिर्फ बाबूराव लाइबल होगा, नहीं। यहाँ पे हर उस एक्ट के लिए जो शाम कर रहा है, शाम और बाबूराव दोनों लाइबल है। लेकिन लेकिन इसके कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला क्या, कि भैया काम जो है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बीच में होना चाहिए। काम जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि राजू को घर बनवाना था, राजू शाम के पास गया कि भैया मेरा घर बना, तेरे को घर भी बनाना आता है। अब शाम घर बनाने गया, वहां पे कुछ नुकसान हो गया, उसके लिए बाबूराव लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घर बनाने का रिलेशनशिप नहीं था। क्लियर है? जो काम, जिस रिलेशनशिप में ये दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बंधे हुए हैं, क्या है भाई? ये मैकेनिक है, ये एक कार का गराज ओनर है, तो ये अपनी सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर, गाड़ी को ठीक करने की। तो हर उस एक्ट के लिए जो स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता है और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज जॉब में आता है, सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस के लिए वाइकेरियस लाइबिलिटी एलिजिबल होगी। ठीक है, चलिए अब दोबारा से बैक टू हमारे अपने पैसेज पे आ जाते हैं। चलिए पैसेज अब दोबारा देखते हैं, दोबारा शुरू से देखते हैं पैकेज, दोबारा शुरू से पैकेज देखते हैं, चाहिए पैसेज देखते हैं, सॉरी। क्या बोल रहा है? वाइकेरियस लाइबिलिटी डील्स विद केसेस वेयर वन पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर। देख लिया हम लोगों ने। तो इन अ केस वाइकेरियस लाइबिलिटी, बोथ द पर्सन हु बिहेस्ट द एक्ट एज डन और एज वेल एज द पर्सन हु डज द एक्ट आर लाइबल। दोबारा बता रहा हूं, दोनों लाइबल होंगे। दस employers are vicarious liable to the torts of their employees that are committed during the course of employment। ठीक है, एम्प्लॉयर जो है vicarious liable during the course of employment। so the constituents of vicarious liability are, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो vicarious liability में होनी ही चाहिए।
देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन काइंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, राजा प्रजा, कोई भी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द रिलेशनशिप इन अ सर्टेन वे, जो रॉन्गफुल एक्ट है वो मस्ट बी रिलेटेड होना चाहिए क्या, रिलेशनशिप सर्टेन वे में, मतलब ऐसा नहीं घर बनाने के लिए भेजा तो जैसे आपने देखा एग्जांपल, नहीं, कुछ रिलेशनशिप में होना चाहिए। द रॉन्ग हैज बीन डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीनों बातें हम पढ़ चुके हैं कि भैया सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप होना चाहिए, वो जो एक्ट है वो उस रिलेशनशिप के कुछ रिलेटेड होना चाहिए और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ एम्प्लॉय विद इन द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और स्कोप ऑफ एक्शन रेफर्स टू द एक्शंस ऑफ एम्प्लॉय विद इन द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये विद इन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विद इन द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। स्कोप ऑफ एम्प्लॉय सॉरी Scope of employment varies depending on a specific requirement of the job of the employee hired to do. There are several instances, however, where a worker is not working inside the scope of employment. बहुत जरूरी बात, यहाँ पे कई सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं where the employee is not working in the scope of employment। दोबारा बता रहा हूँ, वहां पे vicarious liability नहीं लगेगा, ठीक है। There are certain circumstances in which worker is not working within the scope of employment, ठीक है। आगे देखते हैं। Vicarious liability may apply to a number of situations in which someone other than the person who caused the damage has some type of control, direction or ownership in the situation। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ते हैं ये वाली लाइन, दोबारा पढ़ते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी में अप्लाई टू अ नंबर ऑफ सिचुएशन, वाइकेरियस लाइबिलिटी कई सारी ऐसी सिचुएशंस पे भी अप्लाई करेगी इन विच समवन अदर देन द पर्सन हु हैज कॉज्ड द डैमेज, जहां पे कोई भी व्यक्ति अदर देन द पर्सन हु हैज कॉज्ड द डैमेज है सम टाइम, उसके पास कुछ ना कुछ क्या रहा है, कंट्रोल रहा है, डायरेक्शन रही है या फिर ओनरशिप रही है उस सिचुएशन में। The most common other type of vicarious liability include principal liability और parental liability। principal liability और parental liability, parental liability का मतलब समझाता हूँ, जैसे पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स भी वाइकेरियसली लाइबल है भाई, अगर आप कुछ एक्ट करके आते हो तो आपके उस एक्ट के लिए आपके पेरेंट्स लाइबल होंगे, तो पेरेंटल लाइबिलिटी भी वाइकेरियस लाइबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल रिलेशनशिप में भी यही होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल जो है वो लाइबल होता है, तो यहाँ पे भी वाइकेरियस लाइबिलिटी लगती है, ठीक है। अब देखते हैं, आई होप क्लियर होगा आपको, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अजय वॉज अ फ्रेंड ऑफ सुरेश, अजय क्या था, सुरेश का दोस्त था। एम्प्लॉय एट एडीएचएस बैंक, एडीएचएस बैंक में था सुरेश, काम करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। अजय वॉज अ फ्रेंड विद सुरेश अ बैंक एम्प्लॉय एट एडीएचएस बैंक। वन नाइट सुरेश होम, अजय हैंडेड ओवर सम कैश टू सुरेश टू डिपॉजिट इन द बैंक नेक्स्ट डे। एक दिन क्या हुआ, सुरेश के घर में अजय ने क्या किया कि भैया कुछ एक चेक दे दिया, बोला यार प्लीज तू तो कल बैंक जाएगा ही, तो कल मेरा चेक बैंक में डाल दियो, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब वो बैंक में गया, नेक्स्ट वीक जब अजय बैंक में गया तो उसने देखा कि भैया सुरेश ने वो चेक कभी डिपॉजिट किया ही नहीं, और उसने सुरेश से बात करने की कोशिश की तो उससे बात भी नहीं हो पाई। पता चला सुरेश ने भैया उसको डिफ्रॉड कर दिया है। हुई अब क्या किया, अब अजय ने बैंक अथॉरिटीज को सू कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस हैं, द बैंक वुड बी वाइकेरियसली लाइबल, द बैंक वॉज essentially a work related to his employment. This was essentially a work related to his employment. The bank will not be vicarious liable, both A and B. Answer is option number C. The bank will not be vicarious liable. क्यों, क्योंकि क्या वो चेक बैंक में जाके दिया था, नहीं, वो चेक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अजय ने सुरेश को दिया था क्योंकि वो उसका दोस्त था। क्या ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया था, मतलब क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया था, नहीं। क्या रात को, यहाँ पे दिखा ना वन नाइट, स्पेशली रात को बैंक नहीं खुला होता भैया, रात को उसने कहाँ पे दिया, घर पे दिया, कहाँ पे दिया, घर पे दिया, सुरेश के घर पे जाके उसने चेक पकड़ाया, ठीक है, तो ये बैंक वाइकेरियसली लाइबल नहीं होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेनू का। रेनू पेड फॉर एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफर टू हिम, ठीक है, आई गेस यहाँ पे हर आना चाहिए, बाकी जो भी है ठीक है। रेनू पेड टू एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफर टू हिम ही रखते हैं यार, हमें क्या मतलब हिम हो चाहे हर हो।
ठीक है। रेनू पेड टू एन इंश्योरेंस स्कीम offered to him by a person who claimed to be an employee of INS इंश्योरेंस कंपनी। claimed लिखा हुआ है, कुछ आगे गड़बड़ाने वाली है, claimed लिखा हुआ है। द imposter had produced the original insurance scheme दिखाई उसने of the company, also wearing the enrollment ID कार्ड भी था कंपनी का, relying on which रेनू रीमा made her payment, और वही सब देख के रीमा ने उसकी पेमेंट कर दी। however it turned out that it was an ex worker who has been fired, 3 महीने पहले ही निकाल दिए जा चुके हैं भैया, और अब वो लोगों को इसी तरीके से ठगी कर रहे हैं। रेनू ने केस कर दिया, किस पे? आईएनएस इंश्योरेंस कंपनी पे केस किया। अब बताओ दिल क्या कहता है, क्या आईएनएस इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी? जी हाँ, आपका दिल बिल्कुल सही बोलता है, आईएनएस इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी। भाई क्यों लायबल होगी? आईएनएस इंश्योरेंस कंपनी में आज से पहले कम से कम 500 हजार 2000, आई डोंट नो किस लेवल की कंपनी है, बट एम्प्लॉयज ने काम किया होगा, और हर कुछ टाइम के बाद कुछ एम्प्लॉयज ने छोड़ा भी होगा। तो ये आपकी आपकी विजिलेंस, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई व्यक्ति अगर आपको विजिट कर रहा है तो आप उससे आप मेक श्योर करो कि ही इज अ जेन्युइन पर्सन। और पेमेंट्स हमेशा कुछ पेमेंट मेथड्स होते हैं, लाइक अगर आप चेक पेमेंट कर रहे हो, आप चेक इशू कर रहे हो तो आप कंपनी के नाम का चेक दे रहे हो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। तो आपको इन सब चीजों के लिए विजिलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बिना देखे बता रहा हूं, द कंपनी विल नॉट बी, अरे यार, द कंपनी विल नॉट बी वाइकेरियसली लायबल, ठीक है। चलिए बाकी फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। द कंपनी विल बी वाइकेरियसली लायबल, नहीं। द कस्टमर रिलाइड ऑन द कंपनीज नेम व्हाइल गिविंग हर द मनी, ऐसे तो कोई भी जाके फ्रॉड कर सकता है ना। रेदर इट भी, भाई चलो ठीक है, मान लो वो एक्स एम्प्लॉय नहीं भी होता, तो क्या एनरोलमेंट कार्ड फेक बन सकता था? बन सकता था। क्या वो एनरोलमेंट आईडी फेक बन सकता था? हाँ। ये जो स्कीम के डॉक्यूमेंट्स हैं ये फेक बन सकते थे? हाँ। ये सब कुछ चीजें फेक हो सकती थी। तो ये पहले एक्स एम्प्लॉय था और 3 महीने पहले ये निकाल दिया गया था, बहुत कम रेलिवेंस रखता है ये पॉइंट, ठीक है। तो बट वो मेक श्योर कि वो एक्स एम्प्लॉय था, वो आज वो कंपनी के साथ है? नहीं है। क्या वो आज कंपनी के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड है? नहीं है। क्या वो विद इन एम्प्लॉयमेंट है? नहीं है। क्या वो किसी भी, मतलब क्या वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो जब एम्प्लॉयमेंट ही में ही नहीं है तो कैसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से द कंपनी विल नॉट बी वाइकेरियसली लाइबल, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? महेश वॉज अ ड्राइवर एट ओएनजीसी लिमिटेड। महेश एक ड्राइवर था, कहाँ पे? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में था। वन डे ड्यूरिंग हिज ड्यूटी ही वाज सपोज टू फेरी द टैंक फुल ऑफ गैसोलीन टू अ पेट्रोल पंप ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द लिमिट, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसको एक पेट्रोल की जो फेरी थी उसको बोला गया भाई, जिसमें तेल गैस फुल था, बोला गया कि भाई जाके इसको आप पेट्रोल पंप पे छोड़ाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रोड मैप, जो उसको रोड मैप बताया गया ओएनजीसी के द्वारा, वो सारा शहर के बाहर बाहर से जा रहा था, शहर के बाहर बाहर से पूरा रास्ता जा रहा था। लेकिन हाउएवर फॉर द सेक ऑफ टाइमली डिलीवरी, अब उसको लगा कि भाई डिलीवरी टाइमली करनी है। अब उसको क्या लगा कि भैया डिलीवरी टाइमली करनी है, तो उसने क्या ले लिया, उसने एक शॉर्टकट ले लिया जो कहाँ से जा रहा था, शहर के अंदर से जा रहा था। हालांकि ओएनजीसी ने जो रूट बताया था वो क्या था, शहर के बाहर से था, लेकिन टाइमली डिलीवरी करने के लिए उसने शहर के अंदर वाला रूट ले लिया। अब रास्ते में क्या हुआ, ते का टैंक हिट अ कार, गाड़ी का एक कार से एक्सीडेंट हो गया, तेल गिर गया, कॉन्सिक्वेंट लॉस हुआ पब्लिक को। कार ओनर्स ने क्या किया, सू कर दिया किसको, ओएनजीसी को। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ओएनजीसी इज नॉट लाइबल एज द ड्राइवर हैड टेकन द रूट दैट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नहीं। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या था, तेल पहुंचाना। रूट वाज जस्ट अ सजेस्टिव थिंग, वो रूट इज नॉट द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था कि भैया यहां से तेल लेके यहां पे तेल पहुंचाना, ये था स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो एक सजेस्टिव रूट था जो बोला गया था फॉलो करने के लिए, बट वहीं उसका काम था टाइम से डिलीवरी करना, इसलिए उसने एक शॉर्टकट ले लिया, ठीक है, विच सेज कि दैट इज विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ONGC is vicariously liable, ठीक लग रहा है। Even though the driver took a detour, he was still acting in the scope of his employment. Answer is option number both B and C. Vicariously liable है, हाँ है। वो ड्राइवर ने डिटूर लिया बट फिर भी वो स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदीप वॉज एम्प्लॉयड एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिस्टर विजय इन हिज स्वैंकी लॉ फॉर्म V&V एसोसिएट। सुदीप जो था एक पर्सनल असिस्टेंट था विजय का, उसकी लॉ फर्म V&V एसोसिएट्स में। एट हिज पर्सनल असिस्टेंट हिज जॉब रिक्वायर्ड, उसका काम क्या क्या था, मीटिंग शेड्यूल करना क्लाइंट्स के साथ।
अब मिस्टर विजय आए एक दिन, विद मिस्टर विजय, ठीक है। एक दिन पुनीत आया, जो सुदीप के पास गया, कि बोला कि भैया मेरी मीटिंग अरेंज करवा दो इस वकील के साथ। एज वो बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, सुदीप ने क्या किया, 5,000 रुपए मांग लिए एक्स्ट्रा फॉर अरेंजिंग द मीटिंग। क्या किया सुदीप ने, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए मीटिंग अरेंज करने के लिए। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इट वॉज अ प्रो बोनो केस, कि भैया वो तो फ्री में लड़ जाना चाहिए था। द मीटिंग वॉज सपोज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो था। और सुदीप ने वो पैसे क्या किए, खुद खा लिए। सुदीप ने पैसे क्या किए, खुद खा लिए। अब पुनीत ने सू कर दिया किसको, मिस्टर विजय को, फॉर द लॉसेज इनकर्ड, फॉर द लॉसेज इनकर्ड। अब देखते हैं, मिस्टर विजय वाइकेरियसली लायबल, हाँ बिल्कुल भाई, सुदीप उनका पर्सनल असिस्टेंट था ना, ये बात लिखी हुई है ना। मिस्टर क्या मिस्टर विजय इज वाइकेरियस लायबल, हाँ 2 पॉइंट थे। पहली बात तो क्या, सुदीप उससे पर्सनली असिस्टेंट था, मतलब रिलेशनशिप आ गया। और उसका काम क्या था, काम था उसका शेड्यूल द मीटिंग्स टू द क्लाइंट्स, उसका काम भी यही था, मीटिंग्स ही शेड्यूल करने का काम था उसका, ठीक है। तो ये दोनों ही वे में क्लियर है कि भैया वो वाइकेरियस लायबल है भी है, और उसने स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी किया है, ठीक है। सुदीप इज लायबल, क्या सुदीप भी लायबल होगा, जी हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों लायबल होंगे, तो आंसर बोथ ए एंड, क्लियर है। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। संजय आस्क्ड हिज सर्वेंट राजू, संजय ने राजू को क्या बोला, पानी दो, किसको दो, पौधों को दो। वाइल वाटरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देते हुए राजू ने एक सिगरेट जलाई, चलो एक सिगरेट जला देता हूँ, ठीक है। आफ्टर विच उसने वो सिगरेट जला के क्या किया, थ्रू द लाइटेड बट इन दी अदर डायरेक्शन, अब सिगरेट पी ली और वो बट अदर डायरेक्शन में फेंक। लाइटेड बट में कुछ भी होता है, वो माचिस की तिल्ली भी हो सकता है, या सिगरेट पीने के बाद वो बट जो होती है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मेक सेंस, मतलब कोई भी आग लगी जो दूसरे डायरेक्शन में फेंकी। द सिगरेट बट स्टार्टेड अ फायर इन द गराज ऑफ वन मिस्टर शर्मा हु लिव्ड नेक्स्ट टू द नेक्स्ट हाउस। अब सिगरेट बट से क्या हुआ, मिस्टर शर्मा जो बगल में रहते हैं उनके घर में आग लगी, गराज में आग लग गई। मिस्टर शर्मा डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द स्वीट, मिस्टर शर्मा किस पे केस किया, संजय के ऊपर केस किया, किस पे केस किया, संजय के ऊपर केस किया, कि उनका राजू से क्या मतलब है, राजू से क्या मतलब, संजय के ऊपर केस किया। विल संजय बी लाइबल फॉर द लॉसेस सफर्ड टू मिस्टर वर्मा ड्यूरिंग द राजू एक्ट, क्या संजय लाइबल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। बस देखते हैं जवाब कौन सा सही है। संजय विल नॉट बी लाइबल, नहीं संजय तो लाइबल होगा भैया। संजय विल नॉट बी लाइबल, नहीं भैया संजय लाइबल होगा। संजय विल बी लाइबल फॉर द राजू एक्ट एज राजू हैज गॉन अबाउट डूइंग द वर्क given to him in a negligent manner which ultimately caused loss to the third party। सी लग रहा है, अभी तक डी भी पढ़ लेते हैं। being Raju's master संजय will be liable for the act of a servant, दोनों है, सी और डी दोनों है, बट ज्यादा सही जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, ज्यादा सही ऑप्शन नंबर सी है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ उम्मीद करता हूँ वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला टॉपिक आप लोगों को काफी हद तक अब समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर वाइकेरियस लाइबिलिटी पे और क्वेश्चंस चाहिए और कुछ सेट्स चाहिए 2-3 वाइकेरियस लाइबिलिटी पे, तो हम वो भी लेके आ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि भैया आपको कितने और सेट चाहिए, या किसी भी टॉपिक जिससे डाउट है आप लोगों को, या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया हमारा सर इस टॉपिक पे एक सेट लेके आ जाओ, तो हम लोग ट्राई करेंगे उतनी चीज़ें आप लोगों को कवर अप कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।